हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं जल्दी ही आपके जो एस्टेट के टीजीटी और पीजीटी के जो आपके रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के जितने भी मतलब 2021, 2022, 2023 के सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आज वो मैं जो टीजीटी के आज करवा देती हूँ और पीजीटी के हम कल करेंगे। तो जो भी अपना ये कॉमन पेपर रहेगा जो 90 मार्क्स का था, साइकोलॉजी की अपनी सीरीज चल ही रही है। आप साइकोलॉजी के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें पीजीटी के लिए सारे पेपर हो चुके हैं। टीजीटी का आज फर्स्ट पेपर हुआ था जो 2023 का हुआ था। ऐसे ही मैं 2023 का करवाया था, ऐसे ही 2022 का करवाऊंगी, 2021 का, 2020 का और 19 का। 19 तक तो श्योर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे का भी, मतलब अगर हुआ, अदरवाइज मैं सी टेट के सोच रही हूँ कुछ क्वेश्चंस कि सी टेट के कुछ पेपर करवा दूँ, क्योंकि जो भी तुम्हारे ये होगा ना कि जो अभी मतलब ये हैं। चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम करेंगे सबसे पहले जो मैं सबसे पहले आपको टीजीटी के पेपर करवा रही हूँ। टीजीटी का जो आज रहेगा, अभी जो हम सबसे पहले करेंगे 2023 का पेपर, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन नंबर 61 देखना। 61 है, ए पूर्व दिशा से पश्चिम में 8 किलोमीटर चलता है तथा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पहले क्या बोला हुआ है कि ट्रैवल करता है 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 किलोमीटर। नाउ अगेन ही टर्न राइट एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज ही नाउ पोजिशन विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। पहले क्या चल रहा है, 8 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, फिर वो राइट टर्न ले रहा है और 2 किलोमीटर क्या जा रहा है, 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। फिर अगेन वो राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर। पहले राइट टर्न लेगा, फिर दोबारा राइट टर्न लेगा, और सबसे पहले 8 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, तीनों चीज़ें लिख लो। 8 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, फिर राइट टर्न ले रहा है और 2 किलोमीटर जा रहा है, अगेन राइट टर्न ले रहा है और 5 किलोमीटर जा रहा है। देखो भाई, देखो ट्रैवल कर रहा है 8 किलोमीटर। ऐसे ही लिखना है आपको, पेपर में भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे, ठीक है। देखो पहला पॉइंट दे रखा है कि ट्रैवल कर रहा है 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दूसरा पॉइंट दे रखा है टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 किलोमीटर। थर्ड पॉइंट दे रखा अगेन टर्न राइट एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर। तो आपको क्या बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट की रेफरेंस में बताना है कि वो किस डायरेक्शन में है। देखो सबसे पहले मैं ये इधर आएगा और कितना ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट बोला, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, नीचे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये 5 किलोमीटर आया भाई। फिर 5 किलोमीटर के बाद ये क्या हो जाएगा ऊपर, ये अगर इधर राइट हो रहा है तो ऊपर जाओ तो इधर आएगा। जब ईस्ट से अगर इधर जा रहा है वेस्ट की तरफ तो राइट ऊपर होता है, लेफ्ट नीचे होता है। तो राइट कितना जा रहा है, राइट जा रहा है। सेकंड पॉइंट ये था 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर ले लिया। फिर बोला हुआ 5 किलोमीटर, फिर राइट ले रहा है तो ये इधर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर, ये टोटल 8 था, 8 में से ये 5 गया, ये कितना बच गया भाई, 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर होगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, इसमें तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था डायरेक्शन कौन सी होगी, कौन सी होगी भाई, ये नॉर्थ और साउथ। तो डायरेक्शन तो कौन सी होगी, नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट होगी। सॉरी, डायरेक्शन कौन सी होगी, ये नॉर्थ और वेस्ट होगी। और कितने होंगे अगर निकालनी पड़ जाए तो ये है 2 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 9, 4 प्लस 9 ये पूछ सकता है। 4 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 √13 आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन इसमें सिर्फ डायरेक्शन पूछा और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, हर बार आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड नॉर्थ वेस्ट जो रहेगी, डायरेक्शन कौन सी रहेगी, नॉर्थ वेस्ट रहेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा उत्तर पश्चिम दिशा रहेगी। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई हर बार आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। या तो डिस्टेंस पूछ रहा है या डायरेक्शन पूछ रहा है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या दे रखा है कि प्रोजेक्ट इज कोडेड एज, प्रोजेक्ट को ये लिखा जा रहा है, प्लेन को ये लिखा जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड को आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। तो इसके लिए क्या है, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये प्रोजेक्ट लिख लिया। नीचे जो ये बोला हुआ है कि इसको ये लिख सकते हैं, फिर प्लेन को ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि ऑर्गेनाइज्ड को क्या लिख रहे हैं। देखो भाई इसमें देखो क्या कर रखा है, ये P है। सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखनी है, सबसे पहले लिखनी P की कितनी होती है, 16 होती है, R का 18 होगा,
ओ का 15 हो गया, जे का 10 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया और 20 होगा। नीचे जो ये लिखा जाता है ये। अब देखो इसने क्या कर रखा है, इसने कर रखा है कि बीच का जो ये है जे, बीच का मतलब टोटल कितने हैं, 3 और 3 6 है, बीच में अपने पास एक बचेगा, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर। बीच के अक्षर को देखो, जो बीच का अक्षर है उसको फिक्स रखा हुआ, पी को ये रख दिया, ये अपने पास क्या हो गया पी, फिर अपने पास आर, एक मिनट देखो क्या कर रखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज कर रखा है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें क्या कर रखा है, कुछ नहीं है, नंबरिंग को छोड़ो, इसके अंदर नहीं आ रहा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, बीच वाले को सेम रखना है। रखो भाई, देखो इसके अंदर क्या कर रखा है, सबसे पहले सी रखा हुआ, इनमें सबसे पहले नंबरिंग में 3 आ रहा है ना, तो सबसे पहले सी लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है 5, फिर क्या लिखा हुआ है 15, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। और बीच वाला जो है इसके बारे में लिखा ही नहीं जाता, इसको गुम कर दिया जाता है। जैसे इसके अंदर देखो ये होगा 16, एल कितने पे आता है 12 पे, ए 1 पे आएगा, एन कितने पे आता है 14 पे, और ये आता है 5 पे। एक को बीच वाले को क्या रखना है, फिक्स रखना है, एज इट इज पड़ा रहने देना है, उसका कुछ नहीं करना है। लेकिन और सबको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे पहले ई, फिर एल, फिर एन, फिर पी। देखो क्या कर रखा है, अगर ये लिख रखा है बस इन्होंने क्या कर रखा, नंबरिंग से ही पता चल रहा है, 3 5 15 ऐसे आ रहे हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, बीच वाले को फिक्स। तो ऑर्गेनाइज में बीच वाला क्या बनेगा, 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर, तो ये बीच वाले को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, तो सबसे पहले इसमें से क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद इनमें से क्या आएगा, डी आएगा, फिर क्या आएगा, ई आएगा, फिर क्या आएगा, जी 7 पे होता है, आई 9 पे होता है, ओ कितने पे होता है 15 पे, आर 18 पे होता है, ऐसे 19 पे होता है। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर जो रहेगा 4 जो आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। ये कह रखा है एक रो है, रो में बॉयज बैठे हुए हैं, 7th फ्रॉम द लेफ्ट, क्या कह रखा है, ए जो है वो 7th फ्रॉम द लेफ्ट है, बी 12th फ्रॉम द राइट दे रखा है। इन दोनों की पोजीशन को, ये क्वेश्चन भी हर बार रिपीट हो रहा है, हर बार आया हुआ है ये। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, फिर इनकी इंटरचेंज कर दी जाती है पोजीशन। और 22nd फ्रॉम द लेफ्ट, ए की पहले ए है, बी की तो देखने की भी जरूरत नहीं है, ए 7th है, ए 7th दे रखा है फ्रॉम द लेफ्ट, बी 12th दे रखा है फ्रॉम द राइट, राइट से तो बी कितना है 12th, जरूरत है भाई देखने की। बी जो मान लेते ये बी है, बी अपने पास इधर से आएगा, ये अपने पास राइट से आया है और ये अपने पास लेफ्ट से, बी अपने पास 12th है राइट से। ये कह रखा है ए अपने पास पहले 7 था, अब ए बी की जगह ए आ जाता है, और ए जो लेफ्ट से है वो कितना हो जाता है 22nd हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा अभी 22nd प्लस में 12, जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ निकालने हो ना कि इस रो में कितने होंगे, आपको क्या करना है, जो सेम पोजीशन पे होते हैं उनको ऐड करके -1 करना होता है, दोनों को ऐड करके क्या करना होता है -1 करना होता है। देखो 7th था फ्रॉम द लेफ्ट, लिखोगे ऐसे ही, बी 12th फ्रॉम द राइट, इंटरचेंज कर दी उनकी पोजिशंस को, ठीक है, ये 7th हो गया, ये बी 12th पे था, अब ए अपने पास बी की जगह आ गया, तो ए अपने पास जो है राइट से कौन सा हो गया 12th हो गया ए, और लेफ्ट से कितना दे रखा है 22nd दे रखा है। तो आपको क्या करना है 22 + 12 -1 34 -1 33, तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। देख पा रहे हो ना, ये बोला हुआ ए से, ए जो है 7th है लेफ्ट से, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, बी राइट से 12th है, और बी की जगह कौन आ जाता है, ए आ जाता है, और ए की लेफ्ट से कितनी हो जाती है 22, दोनों को ऐड कर दो -1 कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, या टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे कि एक रो में कितने हैं। क्लियर है भाई इतना। चलो 63 के लिए आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है, ए क्या दे रखा, बी क्या दे रखा, फिर वो इंटरचेंज कर रहे हैं तो क्या दे रखा, टोटल कभी भी निकालना हो, अगर सेम पोजीशन पे कभी भी हो तो दोनों को ऐड करो और फिर माइनस कर दो। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई बार बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में दे रखा है कि एक फैमिली है, ए इज फादर ऑफ एक्स, क्या दे रखा है, ए फादर है एक्स के, बी इज मदर ऑफ वाई, और द सिस्टर ऑफ एक्स, ये कह रखा था सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, एक्स जो है वो एक्स एंड जेड की जो सिस्टर है वो कौन है, वाई है। तो ये कह रखा कौन सी स्टेटमेंट
सही होगी। ठीक है भाई, देखते हैं 64 ए इज फादर ऑफ एक्स, क्या दे रखा है, ए इज फादर ऑफ एक्स, बी इज मदर ऑफ वाई, वाई इज सिस्टर ऑफ एक्स जेड, तीन चीजें दे रखी है। ठीक है, तो देखो भाई ए इज फादर ऑफ एक्स सही है, ए क्या है फादर है, बी क्या है मदर है वाई की, ए अपने पास फादर है किसके एक्स के, एक्स के फादर कौन है ए है, और बी इज मदर, और बी क्या है बी उसकी मदर है, और वाई इज सिस्टर ऑफ एक्स और जेड, एक्स और जेड की जो सिस्टर है वो कौन है वाई है। तो ये दे रखा है देन नोट ट्रू पूछा हुआ है, नोट ट्रू पूछा हुआ है, एक मिनट, नोट ट्रू पूछा हुआ भाई, नोट पूछा हुआ, नोट पूछा हुआ, नोट ट्रू, नोट ट्रू, बी इज वाइफ ऑफ ए, बी कैसे वाइफ हो जाएगी भाई, ये कह रखा है बी इज ए डॉटर, एक्स, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है ना, बी तो वाइफ है ही ए की, तभी तो देखो क्या दे रखा है ए फादर है एक्स के और बी मदर है, तो ए की जो वाइफ है वो तो बी ही होगी, बी वाइफ है, बी हैज ए डॉटर, बी की पक्का क्योंकि वाई रही डॉटर, तो ये तो अपने पास डॉटर है। फिर कह रखा वाई इज सिस्टर ऑफ जेड, बिल्कुल दे ही रखा है ये तो कि वाई सिस्टर है जेड की भी और एक्स की, ये भी ट्रू है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है कि एक्स ए का पुत्र होगा या पुत्री होगी ये नहीं पता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं दे रखा ना कि एक्स का जेंडर डिसाइडेड नहीं है, बस ये दे रखा है एक्स और जेड की जो सिस्टर है वो वाई है, वाई जो है वो सिस्टर है ये कंफर्म, लेकिन एक्स और जेड का जेंडर डिसाइडेड नहीं है कि जो एक्स और जेड है वो मतलब बॉय है या गर्ल है, तो एक्स अपने पास सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है एक ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भाई इस पे आज द क्वेश्चन ना आया हो ऐसा भी नहीं हो सकता, रॉन्ग टर्म बतानी है, रॉन्ग नंबर ऑफ सीरीज। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा रॉन्ग होगा। ठीक है भाई, दे रखा 0 3 9 12 0 3 9 12 36 39 42 120 360। देखो भाई क्या कर रखा है इसमें ना, क्या कर रखा है +3 कर रखा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, फिर +3 कर रखा है, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर +3, फिर मल्टीप्लाई 3। अगर 39 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 की जगह आना चाहिए 117। ठीक है, यानी कि 117 आना चाहिए। आगे देखो +3 करोगे 117 में 120 आएगा, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 360 आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग टर्म 42 है, कितनी आनी चाहिए 117 आनी चाहिए, और थर्ड इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन रहेगा थर्ड इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट दे रखा है ए वॉक 8 किलोमीटर साउथ देन टर्न। देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, इसी के अंदर भी सेम है। अब देखो दो क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, डायरेक्शन पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक में डायरेक्शन पूछ रहा है और एक में ये पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर होगा, वही सेम क्वेश्चन है बस डाटा चेंज कर रहा है। ए 8 किलोमीटर साउथ देन टर्न कर रहा है राइट 6 किलोमीटर एंड अगेन टर्न नॉर्थ ईस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, हाउ फार इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक ही बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है। ठीक है भाई, चलो देखो आपको पेपर में ऐसे ही लिखने, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, पहला पॉइंट दे रखा है ए वॉक करता है 8 किलोमीटर, किसके अंदर डायरेक्शन लिख दो इन साउथ। ठीक है, द टर्न राइट, फिर क्या कर रहा है राइट टर्न कर रहा है एंड वॉक कर रहा है 6 किलोमीटर, अगेन टर्न नॉर्थ ईस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, हाउ फार इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ये बनाना है ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। पहले पॉइंट पे जाना है, 8 किलोमीटर लो भाई साउथ में, ये आ गया भाई 8 किलोमीटर किसमें साउथ में। फिर बोला हुआ द टर्न, अब यहाँ से राइट किस साइड होगा, देखो ऊपर जाते तो राइट इस साइड होता है, अब अगर नीचे आ रहे हैं तो यहाँ होगा लेफ्ट और यहाँ होगा राइट। ठीक है, ऊपर का याद रख लो, नीचे का उसका उल्टा होता है। तो राइट कितना जा रहा है 6 किलोमीटर। अब यहाँ से ये बोला हुआ है कि जो तीसरा जो पॉइंट है वो कह रखा है ट्रेन नॉर्थ ईस्ट, किस में जाना है नॉर्थ ईस्ट में। अब ये पॉइंट है, ये अपने पास ईस्ट होगा, ये अपने पास नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ ईस्ट तो यही बन गया। इस पॉइंट की डायरेक्शन में देखना, अब आप यहाँ हो, अब यहीं पर यही वाला बनाना है, अब यहाँ पे यही बनाना है ऐसे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी नॉर्थ ईस्ट, ये कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो ए है ना, तो उसकी अपने पास डिस्टेंस, अब स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है इससे निकालनी पड़ेगी हमें। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा, इसका मतलब 0 डिस्टेंस से हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 डिस्टेंस, क्योंकि देखो 10 ही तो दे रखा है, इनकी निकालोगे पाइथागोरस से निकालोगे इसकी, तो 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64
और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, पूरे का अंडरूट होगा, ये हो गया 100, 100 का अंडरूट कितना होता है 10, और दे भी 10 ही रखा तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ए पॉइंट से, इसका मतलब ये ए पॉइंट पे जाके मिल गया, ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है 0 है। ठीक है, 0 अगर ऑप्शन में होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ए की जो डिस्टेंस होगी स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी होगी 0 किलोमीटर होगी। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। ये कह रखा है कि इफ 10% आर कंप्लीटेड। ओके, अब आ गया मैथ भाई। ठीक है, मैथ में दे रखा है इफ 10% आर कंप्लीटेड 2/5 पार्ट ऑफ ए वर्क 8 days, देन हाउ मैनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 12 days। ठीक है, 2/5, इसके अंदर आपको बस एक सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, कितने m1 और यहाँ पे होता है डे हो तो डे, और अगर इसमें घंटे भी है तो h, और डिवाइडेड बाय में W1 वर्क, और फिर दे रखा है दूसरे में ये M1 D1 H1 हो गए, फिर ये दे रखा है M2 D2 H2 बाय में W2, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए हमेशा यही फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर जो जो दे रखा है पुट कर दो। इसने दिया हुआ है पहले में 10% से, कितने दे रखे हैं 10%, कितना वर्क करते हैं W1 कितना दे रखा है 2/5 है ना, 2/5। ठीक है, ऑफ ए वर्क इन 8 days, कितने दिन में, ऊपर मल्टीप्लाई करो क्योंकि डेज और घंटे आ जाए यानी कि आवर आ जाए तो हमें ऊपर लिखने होते, उसका जिक्र ही नहीं कर रखा कि कितने घंटे में। देन हाउ मैनी पर्सन, ये पूछ रखा है कितने पर्सन, मान लेते हैं कि P2 पर्सन होंगे, आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब 1 यूनिट होता है, अगर 2/5 वगैरह दे रखा तो यहाँ लिखना होता है 1 यूनिट होता है कंप्लीट का मतलब, कितने रिमेनिंग वर्क इन 12 days, डेज तो ऊपर लिखने होते हैं, ये हो गया। अब देखो भाई क्या करना है, ये 2/5 है तो ऊपर चला जाएगा 5, नीचे रह जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 4 5 जा कितने हो जाएंगे अपने पास 20, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो गया 200 बाय में ये 12 जो मल्टीप्लाई में ये किस में आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू में, 1 मिनट रुकना भाई, क्या आ जाएगा P2 इज इक्वल टू में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 200 बाय में 12 आ जाएगा, 212 आ जाएगा। अब इसको क्या कर लो कैंसिल कर लो, ये अपने पास उतने ही पर्सन आ जाएंगे। जैसे 6 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 से नहीं 2 से करेंगे तो कितना होगा 2 6, ये हो गया 100 बाई, कुछ मिस्टेक होगी 1 मिनट रुको, होगा यही। ठीक है, 1 मिनट ये पेज थोड़ा आगे पीछे लग गए हैं। इसमें तो है ही नहीं, चलो मैं ये वैसे ही करवा देती हूँ, 1 मिनट रुको। एक मिनट भाई, देखो क्या दे रखा है, दोबारा कर लेते हैं कोई ना। इसमें दे रखा है कि 10% है, ठीक है 10% है, किसी काम का 2/5 कर लेते हैं, 2/5 पार्ट, ठीक है कितने दिन में 8 days में। फिर ये बोला हुआ है देन हाउ मैनी पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द, अच्छा रिमेनिंग वर्क पूछा है, काम कितना बच गया भाई, 1 मिनट रुको, रिमेनिंग वर्क गलती यही हो गई थी, 12 days बोला हुआ है, रिमेनिंग वर्क देखो कोई काम है 1 यूनिट, उसमें से 2/5 चला गया, बचा हुआ काम ऐसे निकालते हैं, नीचे होता है टोटल, ये 5 यूनिट है उसमें से 2 यूनिट हो गया तो काम कितना बच गया 3 यूनिट, यानी कि 3/5, 5 में से 3 यूनिट रह गया, 2 यूनिट पहले हो चुका है, तो ये कह रखा है कितने पर्सन करेंगे, यानी कि यहाँ कर दो P2। ठीक है भाई, समझ में आया। अब दोनों साइड सेम चीज़ें कैंसिल हो सकती, तो 5 से 5 चला गया, इस 3 को यहाँ ले आओगे तो ये हो जाएगा 10 × 8 × 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये डिवाइड में आ जाएगा 12, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया P2। 2 से इसको करो ये होगा 4, 4 से 4 3 जा, और 3 से ये 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं एक बार फिर बता दूं, इसके अंदर टोटल काम कितना हुआ है 2/5,
तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, नीचे जो होता है ना ये होता है टोटल, और इतना काम हो चुका है, 5 में से 2 यूनिट काम हो चुका है, तो कितना रह गया, 3 यूनिट काम बच गया। तो कितना रह गया, 3/5 यूनिट काम बच गया है। तो ये पूछ रखा है 3/5 यूनिट जो काम है वो 12 डेज में करने के लिए कितने मतलब व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमेशा काम का मैंने फॉर्मूला बताया, ये होता है M1D1, और अगर घंटे हो तो आवर, डिवाइडेड बाय में W1 इज इक्वल टू में M2। वो कोई एक चीज़ पूछेगा और इनमें से कोई दो चीज़ देगा, ठीक है। M2 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, और H2, मतलब सेम चीज़ अलग दूसरे के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 3/5 के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, यही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये दे रखा है 10 पर्सन है और कितने 8 घंटे काम करते हैं, और कितना काम हो चुका है 2/5 को, ये नीचे वाला 5 ऊपर चला जाएगा, ऐसे कर लो। या फिर दूसरा दे रखा कि 12 डेज में P2 पर्सन है, लेट अस सपोज दैट, और ये कह रखा कितना काम करना है 3/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा। अब 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 से ये कितना 4 होगा, और 4 3 जा 12 होगा, 3 से 3 कैंसिल, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने 2-3 बार इसलिए करवाया क्योंकि ये पेपर में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 68, द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज ट्रैंगल, ठीक है। बेस जो दे रखा है एक राइट प्रिज्म है जिस मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो जो बेस रहेगा उसका क्या रहेगा, ट्रैंगल रहेगा। और ये दे रखा है वुज, पेरीमीटर उसका कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर दे रखा, 32 सेंटीमीटर, एंड इन रेडियस ऑफ द ट्रैंगल, यानी कि ट्रैंगल के अंदर जो सर्कल बना है उसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज दिस देन द हाइट, उस हाइट की, उस प्रिज्म की हाइट निकालनी है, ठीक है भाई। देखो कुछ ऐसा बनेगा ये, एक मिनट, देखो बेस राइट प्रिज्म इज ए ट्रैंगल वुज पेरीमीटर इज दिस, इन रेडियस ये दे रखी, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म दिस देखा, ये इस तरह का फिगर बनेगा। ये अपने पास क्या है, एक ट्रैंगल दे रखी है, ये इसके अंदर एक सर्कल बना रखा है जिसकी रेडियस r है, हमें ये h हमें निकालनी है, ठीक है भाई, क्लियर है इतना, ओके। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म अपने पास किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला अपना लिख लो भाई, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट, टीजीटी में तो वैसे भी जो तुम्हारा जो 90 मार्क्स का पेपर आता है मैथ वालों के, तो उसमें तो ये उसमें भी आ जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस मतलब बेस जो भी बना हुआ है, बेस ट्रायंगल भी हो सकता है, बेस रेक्टेंगल भी हो सकता है, बेस स्क्वायर भी हो सकता है प्रिज्म का। तो इसने बेस एरिया ऑफ द बेस, यानी कि बेस अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म होता है हमेशा, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जो आर है छोटी ये निकालेंगे, ये होता है ट्वाइस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय में पेरीमीटर। इस फॉर्मूले को याद कर लो, वैसे इसको प्रूफ भी कर सकते हो लेकिन तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। ये जो आर होती है ये इक्वल होती है 2 इंटू में एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, ठीक है। तो ये देखना भाई फिर क्या होगा, आर हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर है, 2 एज इट इज, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पेरीमीटर गिवन है 32 है, ठीक है। इसको क्या कर लो, कैंसिल कर लो, तो तुम्हारे पास 16 आ जाएगा, 16 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे, 6 इंटू 16, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना आ गया 96, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म मैंने बताया था एरिया ऑफ द ट्रायंगल मल्टीप्लाई में हाइट, वॉल्यूम दे रखा है 576 है, और एरिया हमने अभी निकाल लिया, ये एज इट इज पुट कर दो, एच की वैल्यू निकालनी है, तुम्हें कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो एच कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई, एच कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी इसका तो था ही, इसका तो 10 आएगा भाई, सॉरी इसका आएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3, इसका भी 3 ही है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट दे रखा है इफ द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 27, ठीक है, देन द नंबर ऑफ साइड, ठीक है। नंबर ऑफ, इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी नंबर ऑफ डायगोनल दे रखे हो किसी रेगुलर पॉलीगन में तो तुमसे क्या पूछेगा, नंबर ऑफ साइड पूछेगा, या फिर तुमसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछेगा, साइड दे देगा। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3, ये लिख लो, डिवाइडेड बाय में होता है तुम्हारे पास 2, n माइनस 3 डिवाइडेड बाय में 2, ये दे रखा है, ये 27 के इक्वल होगा। तुम क्या करोगे, इन ऑप्शंस में से पुट कर लोगे, 6 पुट करोगे, एक बार 9 पुट करोगे, एक बार 10 पुट करोगे, एक बार 12, जो भी सेटिस्फाई करे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर भी मैंने सोल्व कर रखा होगा, ये रहा, ठीक है।
देखो नंबर ऑफ डायगोनल है n(n-3)/2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से 9 जो लोगे n की वैल्यू, 9 × 9 - 3 6 डिवाइडेड बाय में 2, वहाँ से 3 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 27। तो इसका जो n की वैल्यू हो जाएगी वो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 2 एलॉयज हैं A and B आर रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक 5:2 और 3:2 रिस्पेक्टिवली। 7 kg ऑफ एलॉयज A और 21 kg ऑफ एलॉयज B आर मिक्सड टुगेदर। ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक इन न्यू एलॉय, क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है भाई, देखो आपको जितने एलॉयज, ये 3 भी दे सकता है, यहाँ पे 2 दे रखे तो 2 लिख लो। क्या दे रखा 7 kg और 21 kg, इनको कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। ए के अंदर और बी के अंदर, ए के अंदर कॉपर दे रखा 5:3, यानी कि कॉपर दे रखा 5 यूनिट, जिंक दे रखा है 3 यूनिट, मैंने ऐसे लिख लिया। बी में दे रखा 2:4, यानी कि कॉपर दे रखा है 2 और जिंक दे रखा 4, इसको ऐसे लिख लिया। सबसे पहले आपको चेक करना है इनका जो सम है और इनका जो सम है वो इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल है तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो इनको इक्वल बनाना है। कैसे बनाओगे, लेट अस सपोज दैट ये होता 5:3 और यहाँ होता 3:4, यही होता। देखो इसका 7 हो गया, इसका 8 हो गया, तो तुम क्या करोगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 8 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 7 को 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 8 से मल्टीप्लाई का मतलब होगा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उन नंबर को ऐड करके देखोगे, फिर वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें तो ऑलरेडी इक्वल है तो आपको ये करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, मैं वैसे बता रही हूँ, अगर इक्वल ना आए तो ऐसे करना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर ये इक्वल है। ठीक है, बोथ क्वांटिटी सेम है तो नथिंग, बट अगर नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेम बनाना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये तो मैंने अलग था इसलिए करके बता दिया। जैसे इसके अंदर ये आ जाता 5:2 और 3:4 दे रखा है। ठीक है, कॉपर और जिंक, तो इसके अंदर कितना है 7 है और इसके अंदर कितना है। अब नेक्स्ट जो आपका काम है वो क्या है, देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको करना है ये कॉपर है, ये जिंक है, 5:2 में दे रखा था और ये 3:4 में दे रखा था। ठीक है, 3:4 में दे रखा था। तो देखो भाई क्या दे रखा, देखो एलओए ए की कितनी यूनिट लेनी है आपको 1 यूनिट, एलओए बी की कितनी यूनिट लेनी है 3 यूनिट, गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको क्या करो, जो ए है उसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और जो बी है उसको 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये रेशियो है, इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई। 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। कॉपर ए के लिए अपने पास और बी के लिए कॉपर कितना आ जाएगा 9 + 5 14 और 12 + 2 14, 14 से 14 कैंसिल होगा, 1:1, इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, 1:1। एक बार चलो इसको मैं दोबारा करवाती हूँ आपको। ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, देखो एक बार थोड़ा सा ये ना, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आ रहा है तो इसलिए मैं रिपीट करवा रही हूँ, तो ये सोचो कि मैं ऐसे ही टाइम पास करवा रही हूँ। देखो सबसे पहले दे रखा 2 एलओए गिवन होंगे आपके पास, ये देख कर रखा है कि जो एलओए है उसके अंदर जो पहला एलओए है यानी कि जो ए है उसके अंदर कॉपर और जिंक का रेशो ये है। ठीक है, दूसरे में दे रखा है कि कॉपर और इसका रेशो ये है, और एलओए ए कितना लेना है 7 kg और एलओए बी कितना लेना है 21 kg। तो ये पूछ रहा है जो नया एलओए बनेगा उसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, पहले सबसे पहले ये देखना है हमें 7 kg ए और बी एलओए को मिक्स किया है। ठीक है, इस रेशियो में मिक्स किया है, सबसे पहले हमें यही देखना है। ठीक है, किस रेशियो में हमें मिक्स किया है, देखो एलओए ए कितना है 7 kg, एलओए बी कितना है 21 kg। तो इनको कैंसिल करोगे क्योंकि रेशियो है 7 3 जा कितना होता है 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये कितना हो गया एलओए ए और एलओए बी 1:3 हो गया। ठीक है, एलओए ए का जो एलओए ए है उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो यही था, फिर एलओए बी के लिए कॉपर और जिंक का रेशियो यही था। अब हमें दूसरा काम हमें क्या करना है, बेशक स्टेप बना के लिख लो,
हमें क्या करना है, कॉपर के एलिमेंट्स को ऐड करना है, जिंक के एलिमेंट को ऐड करना है। अगर वो सेम बन रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना, अगर सेम नहीं बन रहे तो हमें सेम बनाने हैं। कैसे बनाओगे सेम, जैसे ये होता कि 5:2 होता, ठीक है, 5:2 और 3:5 होता, ठीक है। इनका सम तो कितना बन रहा है 7, इनका सम बन रहा है 8 और इनका बन रहा है 7। तो आप क्या करते हैं, ये दोनों एलिमेंट्स को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों एलिमेंट को 8 से, मतलब 8 की 5 के साथ, 8 की 2 के साथ, 7 की 3 के साथ, 7 की 5 के साथ, और फिर उन एलिमेंट्स को ऐड करते तो उनका सम इक्वल आता। सबसे पहले आपको सम इक्वल बनाना है, समझ में आया। सबसे पहले एलओए का रेशियो निकालोगे, फिर ऐसे लिखोगे, मतलब ए और बी में कॉपर और जिंक का, ए के अंदर कॉपर जिंक का, बी का कॉपर जिंक का, उनके एलिमेंट्स का एडिशन करोगे। अगर वो एडिशन सेम आता है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर नहीं आता है तो तुम्हें सबसे पहले एडिशन को क्या करना है, सेम बनाना है, ठीक है। फिर देखो भाई, अगर ये सेम आ रहा है तो मैंने देखो यहाँ पे ए और बी, ये लिख दिया ए, ये लिख दिया बी, ठीक है। उसमें मैंने कॉपर का ए का लिख दिया और जिंक का लिख दिया, ठीक है, ओके। फिर सिमिलरली बी का मैंने कॉपर और जिंक लिख दिया। अब तुम्हें कॉपर जो ए एलओए है वो कितना लेना है, 1 यूनिट, और जो एलओए बी है वो 3। तो बी वालों को दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ए वालों को दोनों को 1 से मल्टीप्लाई, 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 ये आ गई, और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ ये आ गई, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 12। तो कितना होगा, अब इनको मैंने ऐड कर दिया, ये होगा 14, इन दोनों को ऐड कर दिया 14, 14 से 14 कैंसिल, 1:1। ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, शायद आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें क्वेश्चन आता ही है क्योंकि अभी आने लग गया भाई, 2023 से थोड़ा सा हार्ड हो गया टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ टीजीटी के लिए हुआ है। थोड़ा सा ना क्या कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री डाल रहा है, ठीक है, तो उसे डरना नहीं है, वो सेम ही क्वेश्चन दे रहा है। पर देखो सबसे पहले ये देखो, ये दे रखा 5 कोसिकेंट थीटा 3 कोट थीटा इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा, देन द वैल्यू ऑफ 7 कोट थीटा और 3 कोसिकेंट थीटा, ठीक है, ये दे रखा है। देखो ये दे रखा है तुम्हारे पास और पूछ रहा है इसकी वैल्यू, लेट अस सपोज दैट इसकी वैल्यू x है, ठीक है। जो पहले गिवन है ये लिख लिया भाई। जब भी ऐसा दे रखा हो तो तुम्हें क्या करना है, जो भी इसका कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, जो भी इसका कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, बीच में जो साइन है वो क्या करेगा, या तो आपको प्लस दे देगा, या तो यहाँ पे क्या करेगा, तुम्हें 7 कोट जो थीटा दे रखा है, 7 कोसिकेंट थीटा दे रखा है, 7 कोसिकेंट थीटा माइनस 3 कोट थीटा दे रखा है, या तो ये देगा ये पूछेगा, या ये देगा ये पूछेगा। दोनों में ही आपको क्या करना है, जो भी साइन इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस इसके, जो भी अगर माइनस है माइनस कर दो, प्लस है प्लस कर दो, क्योंकि वो देगा ही आपको ऐसे, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर या फिर साइन का देगा, कोस का पूछेगा, आपको करना कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, और जो भी तुम्हारा राइट हैंड साइड में है इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना 7 है, 7 का इधर तुमने सपोज कर लिया x है, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालने की, ये किसके इक्वल होगा, यही पूछा ना कि ये किसके इक्वल, तुम सपोज कर लो x के इक्वल होगा, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, इसका स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, सेम सेम कैंसिल हो जाता है, ये कितना हो गया अपने पास 9 का स्क्वायर होगा, सॉरी 1 मिनट रुको, अगर यहाँ पे माइनस दिया तो प्लस का पूछा होगा, जरूर प्लस का देगा तो माइनस का पूछेगा। तो तुम्हें क्या करना है, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो भी पूछ रखा है वही निकालना है। 1 मिनट रुको, सॉरी, अगर तुम्हें दे रखा है, ये दे रखा है, देखो 7 कोसिकेंट थीटा माइनस 3 कोट थीटा इज इक्वल टू में दिस, और तुमसे पूछ रखा है इसकी वैल्यू, तुम सपोज कर लो इसको x के इक्वल होगा। तुम्हें क्या करना है, इसको 7 का स्क्वायर प्लस, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में, इधर क्या है ये 7 है तो 7 का स्क्वायर, दूसरा तुमने लेट अस सपोज दैट ये इक्वल मान लिया कि x के, तो प्लस x का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर से ये कैंसिल, x का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9। तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो तुम्हारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √9, तो कितनी हो जाएगी 3। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो करेक्ट है। ये है ना मैथ वाले तो, क्योंकि उनको ट्रिग्नोमेट्री याद होती है, उनको उनके लिए नहीं है ये, क्योंकि ये बायोलॉजी के भी बच्चे हैं, केमिस्ट्री के भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए है ये ट्रिक जो है कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना है
कि जो भी इसका कोफिशिएंट हो सारा भाई, चाहे प्लस में भी दे रखा फिर भी प्लस में लेना है, माइनस में दे रखा फिर भी माइनस में, क्योंकि स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर ले रहे हो तुम, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी हम रियल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो तुमसे रियल की ट्रिग्नोमेट्री पूछी हुई है, ना कि कॉम्प्लेक्स की ट्रिग्नोमेट्री पूछी हुई है, ठीक है। वहाँ फिर चीज़ें अलग हो जाती, वो तुमसे नहीं पूछेगा। तो तुम्हें क्या करना, चाहे प्लस दे रखा या माइनस दे रखा, उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर लो और इक्वल रख दो, जो भी एक्स की वैल्यू आ जाए वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये ऐसे ही निकालना है, ठीक है। मैथ वालों को वैसे याद होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूले में पुट करके निकालेंगे, वैसे तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे रखा 72 में दे रखा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी ABC इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है। एक सर्कल दे रखा है, एक सर्कल है, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बोला हुआ है कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल है। देन द टेंजेंट एट देयर वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स से जो टेंजेंट बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये वर्टेक्स दे रखा तो ये टेंजेंट बनेगा, और एक ये वाला टेंजेंट बनेगा। ये पूछ रहा जो ये वाली ट्रायंगल होगी, ये जो ट्रायंगल बनी है, ये पूछ रहा है ये ट्रायंगल कैसी होगी। ये ट्रायंगल अगर इक्विवेलेंट, ये ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल को भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट से जो ट्रायंगल बनती है, वर्टेक्स से जो उसके वर्टेक्स है, तो ये अपने पास एक सर्कल था, सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसके टेंजेंट से इक्विलेटरल होगी, और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। अगर टेंजेंट से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है तो उसके टेंजेंट से जो अंदर ट्रायंगल बनेगी वो भी क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, वैसे ये करवा भी रखा है, ये देखो, ये जो ट्रायंगल रहेगी, ये ट्रायंगल के बारे में ये पूछ रहा है, और ये ट्रायंगल आपको गिवन है, ये इक्विलेटरल है, तो इसके बाहर वाली ट्रायंगल भी क्या होगी, इक्विलेटरल होगी, ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। ए शॉपकीपर जो है सेल्स एन आर्टिकल 50% गेन, हैड ही सोल्ड फॉर Rs 18 मोर ही वुड गेन 18%। ये कह रखा है एक दुकानदार है जो 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो वह 18% हो जाता, लाभ उसको कितना मिलता, 18% मिलता, ठीक है भाई। देखो देखो, सीपी अपने आप में हमेशा जो अपने पास कॉस्ट प्राइस होता है वो 100 होता है, कितना होता है, 100% होता है, ऑलवेज 100% होता है। ये कह रखा है, देखो बेच रहा है वो चीज़, यानी कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। पहले वो कितना सेल कर रहा था, 15%, अब कितना कर रहा है, 18%, यानी कि 15% में कितना बढ़ गया, 18%, और 3% बढ़ गया। और ये कह रखा है जब वो तो 18 मोर लेता, तो यानी कि इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है वो कितने रुपए के बराबर है, 18 रुपए के। तो 3% बराबर किसके हो जाएगा, 18 रुपए के। 1% कैसे निकालोगे, ये 3 डिवाइड में चला जाता है, तो 18/3 कितना होगा, 6 रुपये। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में, क्योंकि मैंने बताया जो भी कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 6 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू 6 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई में 100 कितनी हो जाएगी, 600 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इस पे भी हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट पे चले, 73। नेक्स्ट है, आपको बताना है, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, ए मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। आपको ये बताना है कि मिसिंग टर्म क्या होगी, ठीक है, मिसिंग टर्म बतानी है। तो चलो भाई 74 में देखो, आपको दे रखा है DBC KIJ QOP, और आपको ये बताना है क्या होगा Z। देखो डी की पोजीशन है 4, इन पे आपको नंबरिंग लिखनी है, नंबरिंग लिखनी 4 2 3 11, K 11 पे आता है, I 9 पे आता है, J 10 पे आता है, ये 17 पे आता है, O 15 पे आता है, P 16 पे आता है, Z 26 पे आता है, X 24 पे आता है, और Y 25 पे आता है। देखो क्या दे रखा है, इसमें D है, इसमें K, तो 4 से 11 पे गए मतलब +7, अगले पे जाओगे 17 पे +6, फिर दे रखा है +5, आगे फिर +4, तो यहाँ पे +5 करोगे तो 17 में 5 जोड़ोगे तो 22, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है, 22 पे V होता है। नेक्स्ट देखो B अपने पास 2,
2 में 7 जोड़ के 9 बनाया, आगे 6 ऐड किए हैं, आगे फिर 5 ऐड करेगा, क्योंकि जैसे अपने पास सीरीज चल रही है एक एक कम करता जा रहा है, तो ये 5 ऐड करेगा तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 20 पे आता है टी। फिर दे रखा है नेक्स्ट में यहाँ सी 3 पे होता है, 3 से 10 हो गया तो +7 किया है, फिर अगले में +6 किया तो अगले में +5 करेगा, +5 करेगा तो पी अपने पास 16 पे +5 करेगा तो कितना हो जाएगा 16 + 5 21, और 21 पे क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो 4 तुम्हारा VTU जो है वो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर इज 3। भाई पॉजिटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो दे रखा 3, और सम ऑफ देयर स्क्वायर दे रखा दिस, तो सम ऑफ द नंबर्स यानी कि लेट अस सपोज दैट a माइनस बी तुम्हारे पास दे रखा है 3, फिर दे रखा है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा 369, और पूछा हुआ है कि a प्लस बी बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो एक मिनट भाई। सेवेंटी फाइव ये क्वेश्चन मुझे लगता है अटैच ही नहीं हुआ PDF में, पर कोई ना मैं वैसे भी करवा दूंगी इसको, कोई बात नहीं अगर नहीं होगा, पर मैं देख रही हूँ कि अगर होगा तो फिर थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे भी करवा देंगे। नहीं है शायद, चलो कोई ना। क्या दे रखा है देखो, देखो भाई दे रखा है, देखो दे रखा है अपने पास a माइनस बी इज इक्वल टू 3, फिर दे रखा है a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर इज इक्वल टू 369। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, आप एक काम करो, दोनों साइड ये जो है इसके स्क्वेयर कर दो, दोनों साइड क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर होता है बच्चों a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस 2ab, ये शायद आपको भी पता होगा, इज इक्वल टू में 9। अब a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर की वैल्यू कितनी दे रखी 369, इस 2ab को उधर ले जाओ और 9 को इधर ले आओ, -9 इज इक्वल टू में 2ab। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो 369 में से अगर 9 गया तो कितना आ जाएगा 360 वैल्यू आ गई 2ab की, ये याद रखना अपनी कॉपी पे लिख लो 2ab इज इक्वल टू 360, ये 2 को कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, तो 360 इज इक्वल टू में कितना आ गया 2ab। ठीक है, इतना ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो, अपने पास दे रखा है 2ab इज इक्वल टू में 360, इतना हो गया था। अब तुम्हें निकालना है a प्लस बी का होल स्क्वेयर, वो इक्वल होगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कितना दे रखा है 369, ये दे रखा, देखो ये दे रखा है ना 369, और प्लस में 2ab की वैल्यू अभी हम निकाल के आए कितनी है 360, तो कितना हो गया भाई 9 एज इट इज, 9 एज इट इज, और ये 6 कितना होगा 12, और 336, और ये होगा 729। a प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आ गया 729। ठीक है, कितना आ गया 729। ठीक है भाई, तो 729 27 का स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वेयर रूट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा 27 की। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा जो ये है तुम्हारे पास a प्लस बी, देखो स्क्वेयर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा 27 के, किसके इक्वल आ जाएगा 27, क्योंकि 27 का स्क्वेयर होता है 729।
ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, हमने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाला था ना, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा 27 के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट दे रखा है इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर। एक ये क्वेश्चन बहुत रिपीट, जो मैं ये कह रही हूँ ना ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये वाक्य में रिपीट हो रहे हैं, ये पीजीटी में भी आ रहे हैं क्वेश्चन। इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर दे रखा है, एक तो तुम्हारे पास क्या दे रखा है डिवाइजर दे रखा है, ठीक है, जितना भी दे रखा हो, ये सेम क्वेश्चन भी 2 बार रिपीटेड है। टाइम द क्वोशेंट एंड फाइव, मेरे को इसका आंसर भी याद है, शायद ये आएगा इसका आंसर जहाँ तक मुझे याद है, क्वोशेंट एंड 5 टाइम द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 36। ठीक है, रिमाइंडर कितना दे रखा है 36 दे रखा है, इसका 5 टाइम ले लोगे रिमाइंडर का तो क्या आ जाएगा क्वोशेंट आ जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है जो अपने पास डिवेंड होता है, डिवेंडो होता है, डिवेंड जो होता है वो इक्वल होता है क्वोशेंट इनटू में डिवाइजर और प्लस में होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको निकालना है। डिवाइजर आपके पास क्या 12 टाइम ऑफ दिया हुआ मिलेगा क्वोशेंट, और क्वोशेंट जो दे रखा है वो 5 टाइम ऑफ रिमाइंडर दे रखा है, और रिमाइंडर कितना दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, रिमाइंडर नहीं सॉरी रिमाइंडर दे रखा है 36। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 76। ये भी सोल्ड नहीं है, शायद वो पेज ही रह गया कहीं, पीडीएफ में ऐड ही नहीं किया मैंने, शायद गलती से ही रह गया। नहीं है शायद, पेज ही रह गया, उसी के अंदर रह गया वो क्वेश्चन। कोई ना, ये भी कर ही लेते हैं, चलो करवा दूँ। देखो भाई क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो अपने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है कि क्या है अपने पास, दे रखा है डिवाइजर इज, डिवाइजर जो है वो 12 टाइम दे रखा है किसका क्वोशेंट का क्यू का, एंड 5 टाइम, और डिवाइजर ही दे रखा है 5 टाइम ऑफ रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना दे रखा है 36। 36 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 36 की 180, ये कितना हो गया 180। तो यहाँ से अपने पास डिवाइजर कितना हो गया, डिवाइजर आ गया 180। ठीक है भाई, और यहाँ से अपने पास जो ये रहेगा क्वोशेंट, क्वोशेंट कैसे निकालोगे, डिवाइजर कितना है 180, ये 12 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा, डिवाइड में ये आ जाएगा क्वोशेंट। ठीक है, इसको 6 से काटोगे 15, कितना आ गया भाई, ये आ गया अपने पास 15। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 15, और डी की वैल्यू कितनी है 180, और आर की वैल्यू कितनी है 36। तो आपको क्या करना है, जो ये पूछा हुआ है डिवेंडो, डिवेंड पूछा हुआ है, ये डिवेंड इक्वल होता है क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना आया है तुम्हारे पास, क्वोशेंट आया है 15, इनटू में डिवाइजर, डिवाइजर कितना 180, और प्लस में 36, इस प्लस में 36, इसका क्या निकाल लो, इसको सोल्व कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा शायद, तो फिर भी करके देख लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास 0 आएगा, 6 इसके लास्ट में, 6 तो वैसे सबके लास्ट में, तो यही आएगा 27 36, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लाई, हाँ 15 की 180 के साथ मल्टीप्लाई 2700 होती है, तो प्लस में 36 करोगे तो ये 2736 ही आएगा, हाँ कन्फर्म यही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, पता नहीं वो पेज ही नहीं ऐड हुआ। देखो अब ये दे रखा है 77, ए डिनोट कर रहा है डिवाइडेड, ए डिवीजन को डिनोट कर रहा है, बी डिनोट कर रहा है ऐड को, सी डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्ट को, डी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को, तो हमें बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है भाई, तो देखो इसको लिखना किस ढंग से है मेन ये बताना। देखो तुम्हें पेपर में भी ऐसे लिखना है, ए किसको डिनोट कर रहा है डिवीजन को, बी किसको एडिशन को, सी किसको सब्ट्रैक्शन को, डी किसको मल्टीप्लाई के। अब इसके अंदर आराम से लग जाएगा, 20 लिखो, 20 लिखा, फिर सी आया हुआ, सी तुमने सब्ट्रैक्शन लिख दो इसके आगे, फिर 12 लिख दिया एज इट इज, फिर बी आया हुआ, बी के आगे एडिशन लिख दो, फिर क्या आया हुआ है डिवीजन आया हुआ है, डिवीजन
फिर क्या हुआ, ए का मतलब डिवीजन लगा दो 2 एज इट इज, फिर तुम्हारे पास डी आया और डी का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे इनको क्या कर दो 16। इसमें बोर्ड मास लगेगा, सबसे पहले डिवीजन 16 होगा, सबसे पहले डिवीजन 2 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 4, मल्टीप्लाई एज इट इज, ये एज इट इज, अब मल्टीप्लाई 16 होगी तो कितना हो जाएगा 24। अब क्या हो गया एडिशन की, एडिशन ये है तो इन दोनों को ऐड करोगे 44, अब अपने पास इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 32, ऑप्शन नंबर जो रहेगा थर्ड तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन भी ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है, जो हर बार आ रहा है। 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर बार आ रहे हैं, ठीक है। तो डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, इतना आसान है ये वाला तो कि आप सब कर सकते हो। कि इसमें से 6-7 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 2-3 रीजनिंग के हैं, 2-3 मैथ के जो फिक्स्ड है उनके, कई बार तो स्टेटमेंट भी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। ये कह रखा है एक पर्सन है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हर बार आ रहा है। एक पर्सन है जो कवर कर रहा है 12 किलोमीटर एट ए 12 किलोमीटर डिस्टेंस को एट ए स्पीड के साथ 3 किलोमीटर पर आवर से, 18 किलोमीटर स्पीड से और 24 किलोमीटर स्पीड से। तो एवरेज स्पीड निकालनी है कवरिंग द होल डिस्टेंस, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 78, देखो भाई, एक पर्सन है जो 12 किलोमीटर इस स्पीड से जाता है, 18 किलोमीटर इस स्पीड से जाता है, 24 किलोमीटर इस स्पीड से जाता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, सबसे पहले टोटल टाइम निकालो। टोटल टाइम कैसे निकालोगे, पहला 12 किलोमीटर है, किस स्पीड से जा रहा था, आप क्या करोगे, डिस्टेंस, एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू में स्पीड। अगर आपको टाइम निकालना तो स्पीड यहाँ आ जाएगी, टाइम यहाँ आ जाएगा, तो टाइम क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 12 किलोमीटर 3 की स्पीड से 4 आवर। सिमिलरली T2 टाइम निकालोगे, 18 किलोमीटर किसकी स्पीड से, 9 की स्पीड से, ये आ गया। फिर T3 निकालोगे 24 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया। अब ये टोटल टाइम कितना होगा, 4 और 6 10 और 2 12, टोटल जो टाइम लगेगा वो 12 घंटे, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 12, 18 और 24। तो इन सारी डिस्टेंस को ऐड कर देना, तो ये आ जाएगी 54 डिवाइडेड बाय में 12 आवर, दोनों को डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा 4.5 किलोमीटर। तो 4.5 किलोमीटर जो रहेगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर सेकंड होगा ये, 4.5 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 है ये, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले टोटल क्या करना आपको, टोटल डिस्टेंस जो 24 इंटू में 12 इंटू में 18 कितना हो जाएगा, 24 12 36 और प्लस 18 ये हो जाएगा 54, और टोटल टाइम हमने अभी निकाला था 12 हो गया, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 4.5 किलोमीटर आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं भाई। फाइंड द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तुम्हें बताना कि इनमें से विषम कौन सा, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो बांसुरी हो जाएगा, तो बांसुरी तुम्हारा इनसे सेपरेट हो जाएगा। ये क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी रीजनिंग का ही है, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रखा 16 - 4 इज इक्वल टू 2, 9 - 3 इज इक्वल टू 2, 81 - 3 इज इक्वल टू 4, देन तुम्हें बताना 64 - 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ठीक है, यही तो बताना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या ट्रिक लगी हुई है, क्वेश्चन नंबर 80 देखो, दे रखा है दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 4। देखो 16 जो ले रखा है, देखो ये स्क्वायर बना हुआ है इसका, 16 जो है वो 4 इसका, सॉरी इसका 4 का स्क्वायर 16 आया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 आया हुआ है, 3 की पावर 4 81 आया हुआ है। तो ये कह रखा है कि किसकी पावर 4 की क्या पावर करूं कि 64 आ जाए, तो क्या करोगे 4 की पावर 3 जो होगा वो 64 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में देखते हो 3 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। क्या देखा, देखो 4 का स्क्वायर 16 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 लिखा हुआ, 3 की पावर 4 81, तो किसका स्क्वायर करें, किस 4 की पावर क्या करूं कि 64 आ जाए, 3 करनी पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 2023 के आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 21 और 22 के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय बाय।